नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं कलम का सिपाही इस पाठ का स्वाध्याय। ये 11वीं हिंदी महाराष्ट्र बोर्ड का 6वां पाठ है। इस पाठ में क्या बताया गया है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो ये पाठ मुंशी प्रेमचंद के जीवन के ऊपर आधारित है। इसमें उनके जीवन के संघर्षों को बताया गया है और उनकी रचनाओं के बारे में थोड़ी चर्चा की गई है। तो देखते हैं कि क्या क्या है इसके स्वाध्याय में। आपको इसका PDF भी मिलने वाला है। PDF कैसे डाउनलोड करना है मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो सबसे पहले है आकलन कृति स्वाध्याय में। इसमें पहला है प्रेमचंद्र का व्यक्तित्व अधिक विकसित होता है जब। कब विकसित होता है उनका व्यक्तित्व? तो इसका आएगा वह निम्न मध्य वर्ग और कृषक वर्ग का चित्रण करते हुए अपने युग की प्रतिगामी शक्तियों का विरोध करते हैं। वे एक श्रेष्ठ विचारक हैं और समाज सुधारक के रूप में प्रकट होते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है। प्रेमचंद्र जो मुंशी प्रेमचंद हैं जिनके बारे में ये पाठ है, तो उनका व्यक्तित्व अधिक विकसित होता है जब, यानी कि कब हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत महान हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जब वो जो कमज़ोर वर्ग के लोग रहते हैं, जब किसान रहते हैं, उनके बारे में लिखते हैं, उनके संघर्षों को, उनकी कठिनाइयों को लिखते हैं अपने कहानियों में, अपने उपन्यासों में। देन आगे देखते हैं कि क्या है। प्रेमचंद लिखित निम्नलिखित रचनाओं का वर्गीकरण कीजिए। यहाँ पर आपको कहानी और उपन्यास में वर्गीकरण करना है। जितनी भी यहाँ पर आपको रचनाएं दिख रही है, कहानी मतलब छोटी सी कहानी होती है जिसका शुरू और अंत एक ही चीज़ में जल्दी से हो जाता है। और उपन्यास छोटी छोटी कहानियों से मिलकर बना होता है। तो कहानी में कौन कौन सा आएगा? कफन, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, एक कहानियाँ हैं। और वहीं प्रतिज्ञा, निर्मला, गोदान, रंगभूमि और सेवा सदन ये उपन्यास हैं। उसके बाद ई है निम्नलिखित पात्रों की विशेषताएं लिखी हैं। तो एक कुछ इनके पात्र हैं, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियों के, उपन्यासों के पात्र हैं। तो सबसे पहले है होरी। होरी ये जो पात्र है, कैरेक्टर है, ये इनके उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र है। होरी क्या होता है? होरी एक साधारण किसान होता है जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा होता है। जो सामंत होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, ज़मींदार होते हैं, उनसे लड़ रहा होता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है। देन अलोपीदीन। तो अलोपीदीन क्या है? नमक का दरोगा इस कहानी का एक कैरेक्टर है। इसमें क्या है कि जो अलोपीदीन है एक नमक का कारोबारी होता है और धन का उपासक है, यानी कि बहुत लालची होता है, हमेशा रिश्वत लेता है, काला बाजारी करता है, 2 नंबर के काम करता है। यही यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद वंशीधर। तो ये भी एक कहानी जो उनकी है, नमक का दरोगा, उसमें एक कैरेक्टर है जो एक ईमानदार पुलिस रहता है और बहुत ईमानदार होता है, जो अलोपीदीन को गिरफ्तार करता है, लेकिन इसके बदले उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। तो ये कुछ 3 होरी, अलोपीदीन और वंशीधर मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ और उपन्यासों के कुछ मुख्य पात्र वगैरह हैं जिनके बारे में यहाँ पर आपको लिखना था। आगे दिया है शब्द संपदा। इसमें प्रश्न है निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। देखो भिन्नार्थक शब्द क्या होता है, यानी कि ऐसे शब्द जो लिखने में और सुनने में बहुत हद तक सेम रहते हैं, बट उसका जो अर्थ होता है, मतलब होता है, वो अलग होता है। जैसे कि इंग्लिश में होमोफोन्स और होमोग्राफ्स होता है ना, ठीक वैसे ही हिंदी में भिन्नार्थक शब्द होते हैं। तो सबसे पहला है अपत्य और अपथ्य। देखो ये दोनों सुनने में बहुत हद तक सेम लग रहा है ना। तो इसमें जो पहला प वाला है अपत्य, इसका मतलब होता है संतान, चिल्ड्रंस। देन दूसरा है अपथ्य, यानी कि अहितकर, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जो नुकसानदायक है। उसके बाद दूसरा है कृपन और कृपान। ये भी सुनने में बहुत हद तक सेम है, लिखने में भी सेम है, बस एक मात्रा का अंतर है। तो कृपन मतलब कंजूस और कृपान मतलब दूधारी छोटी तलवार, यानी कि एक ऐसी तलवार या फिर हथियार जिसके दोनों साइड धार हो, धारदार हथियार। उसके बाद तीसरा है श्वेत और स्वेद। तो श्वेत मतलब तो आपको पता ही होगा, सफ़ेद कलर, वाइट कलर, और स्वेद मतलब पसीना। चौथा पवन मतलब पता होगा, वायु। पावन मतलब पवित्र, जैसे कि अभी सावन का पावन महीना चल रहा है, हमने सुना होगा पवित्र सावन महीना, तो वही पावन मतलब पवित्र होता है। देन 5वां है वस्तु और वास्तु। वस्तु मतलब चीज़ होता है, कोई सामान, और वास्तु मतलब भवन। देन 6वां है व्रण और वर्ण। दोनों सुनने में सेम लग रहा है। तो पहला जो व्रण है उसका मतलब घाव, चोट लगना, और वर्ण मतलब रंग, हमारे स्किन का कलर खास करके वर्ण मतलब होता है। 7वां है शोक और शौक। तो शोक मतलब यानी कि दुख होना,
और शौक यानी कि विशेष रुचि होना, हमारा हॉबी क्या होना। देन 8वां दमन और दामन। दमन मतलब कुचलना, दबाना, किसी की आवाज़ को दबाना, और दामन मतलब आंचल। तो ये कुछ यहाँ पर शब्द थे। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है अभिव्यक्ति, सबसे आसान और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन कभी मत छोड़ना जो अभिव्यक्ति वाले हैं, क्योंकि अभिव्यक्ति में आपको अपना मत लिखना होता है, आपका रिस्पॉन्स क्या है, आप क्या सोचते हो उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, वो लिखना होता है। तो यहाँ पर दिया है वर्तमान कृषक जीवन की व्यथा, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। यानी कि आज के टाइम में किसानों की क्या समस्याएं हैं, इस पर आपको विचार लिखना है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ आज भी अधिकांश लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। हमारे देश का कृषक कर्ज में ही जन्म लेता है और ज़िंदगी भर कर्जदार ही बना रहता है। तो हम जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। अधिकतर लोग गाँवों में रहते हैं, खेती करते हैं। खेती अधिकतर लोगों का प्राथमिक व्यवसाय है। तो लेकिन हमारे देश में किसान इतने समृद्ध नहीं हैं, खुशहाल नहीं हैं। कर्ज के बोझ तले वो आत्महत्या करते हैं। हमने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा कि किसान ने आत्महत्या कर ली, कर्ज के चलते फसल अच्छी नहीं हुई। तो यही सब यहाँ पर आपको लिखना है। देन दूसरा है ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा सफलता के सोपान है। इस विषय पर अपने मत लिखिए। ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा यानी कि ऑनेस्टी और अपने काम के प्रति लगन, ये दो चीज़ें हमें सफलता दिलाती हैं, सक्सेस दिलाती हैं। कैसे, ये आपको लिखना है यहाँ पर। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। देन पाठ पर आधारित लघुत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला है रूपक के आधार पर प्रेमचंद्र जी की साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि उनकी साहित्यिक रचनाएं यानी कि जो लिखते थे, उनका जो लिटरेचर था, उसकी क्या खासियत थी। अगला प्रश्न दिया है आप पाठ के आधार पर ग्रामीण और शहरी जीवन की समस्याओं को रेखांकित कीजिए। यानी कि गांव में क्या क्या समस्याएं होती है और एक शहर में, एक सिटी में क्या क्या समस्याएं होती है, आपको यहाँ पर लिखना है। तो भारत गाँवों का देश है। यहाँ की अधिकतम जनता आज भी गांवों में ही निवास करती है और ये सच बात भी है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अगर आपको सच्चा भारत देखना है, असली भारत देखना है, तो आप भारत के गांव में जाइए। तो गांव की क्या समस्याएं हैं ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि वहाँ पर क्या होता है। रोजगार के इतने अवसर नहीं होते, सभी लोग खेती करते हैं। स्वास्थ्य की सुविधाएँ नहीं होती है, स्कूल कॉलेज नहीं होते हैं। उसके बाद शहर के जीवन में आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ पर सब कुछ तो है, यहाँ पर स्कूल कॉलेज हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी हैं, लेकिन वो अपनापन नहीं दिखता है। यहाँ पर कूड़े करकट की समस्या होती है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हो। और अधिकतर लोगों को गांव का जीवन ही पसंद आता होगा, क्योंकि आजकल सब जो शहर का जीवन है वो भीड़ भाड़ वाला हो चुका है, लोगों में अपनापन नहीं है। वैसे आपको कौन सा जीवन अच्छा लगता है, गाँव का जीवन या फिर शहर का जीवन? कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान है। इसमें सबसे पहले है सुनील केशव देवधर जी की लिखित रचनाएं। तो यहाँ पर आपके पाठ के स्टार्टिंग में ही बॉक्स में दिया गया था, उसमें से आप लिख सकते हो। और रेडियो रूपक की विशेषताएं, ये भी पाठ के स्टार्टिंग में ही जो बॉक्स वगैरह होता है उसमें दिया है। देन 6 है 6वां नंबर का क्वेश्चन। कोष्टक की सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो सबसे पहले है मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। इसको आपको सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। वर्तमान काल यानी कि चालू है, तो इसका आएगा मछुआ नदी के तट पर पहुंचता है। देन दूसरा है एक बड़े पेड़ की छाह में उन्होंने वास किया। अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि वर्तमान में, प्रेजेंट में वो काम चालू है, तो इसका आएगा एक बड़े पेड़ की छाह में वे वास कर रहे हैं, यानी कि अभी चालू है काम। तीसरा है आदमी यहाँ तक देख कर डर गया। पूर्ण वर्तमान काल यानी कि ये प्रेजेंट में काम हो चुका है, आदमी यह देखकर डर गया है। चौथा वे वास्तविकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसको आपको भूतकाल में परिवर्तित करना है, आप ये देख सकते हो। उसके बाद आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और आपको देखो पीडीएफ कैसे मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपको हमारा जो डिस्क्रिप्शन है ये वीडियो का, उसमें एक लिंक मिलेगा हमारी ब्लॉगर वेबसाइट का। उसको आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा। आप उस पर डाउनलोड करने का, क्लिक हियर टू डाउनलोड करके आएगा ब्लू कलर का, उस पर आप डाउनलोड करना तो पीडीएफ ओपन हो जाएगा। या फिर आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो जो 11th के लिए है, या फिर आप मुझे सिंपली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो इस मीडियम के थ्रू, इन 3 मीडियम के थ्रू आपको ये पीडीएफ मिल सकता है। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। वीडियो का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना। अगर आपको कुछ डाउट वगैरह होगा, कुछ भी सवाल होगा आपके मन में, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू गाइस।